सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। वीडियो की फर्स्ट सीरीज़ में आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण में एल्केनों का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण के नियमों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने ये बताया था कि कोई भी कार्बनिक यौगिकों का आप आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करते हो तो उसमें 3 नियम लगते हैं। सबसे पहला नियम है लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सेकंड है श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन, और थर्ड है उसका नामकरण करना। तो वीडियो की पहली सीरीज़ में अपन ने ये देखा था कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे किया जाता है, फर्स्ट रूल के बारे में चर्चा की थी। अब अपन सेकंड रूल यानी श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई भी एल्केन का आप आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करोगे तो सबसे पहले आप लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे, फिर उसके बाद में श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन करोगे। तो नामांकन या क्रमांकन के भी क्या क्या रूल है वो अपन चर्चा कर रहे हैं। श्रृंखला के नामांकन का फर्स्ट रूल या पहला नियम, किसी भी एल्केन का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करते समय श्रृंखला का चयन करने के बाद में आप उसका नामांकन या क्रमांकन या नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से प्रतिस्थापित समूह नज़दीक हो। फर्स्ट रूल यानी आपको फॉर एग्जाम्पल इस एल्केन का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करना है तो फर्स्ट रूल तो है आप लॉन्ग चेन यानी लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे। इस वीडियो की सीरीज़ में अपन चर्चा करें श्रृंखला का नामांकन। तो नामांकन किस सिरे से करना है वो फर्स्ट रूल है, उस सिरे से करना है जिस सिरे से प्रतिस्थापित समूह नज़दीक हो। जैसे इधर से करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापित समूह किसको कहते हैं, ऐसे समूह या ऐसे ग्रुप जो आप कार्बन की श्रृंखला से बाहर रहते हैं वो प्रतिस्थापित समूह कहलाता है। जैसे ये श्रृंखला से बाहर रह रहा है CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप प्रतिस्थापित समूह है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये ग्रुप है वो 3 पर जुड़ रहा है। और यदि इसको अपन इधर से नंबरिंग करें इस सिरे से 1 2 3 4, तो ऊपर वाले सिरे से अपन ने नंबरिंग की तो गलत होगा। यानी नंबरिंग आपको उस सिरे से करना है जिस सिरे से प्रतिस्थापित समूह नज़दीक हो या सब्स्टिट्यूट ग्रुप नज़दीक हो। मेरे हिसाब से आपको पहला नियम है वो क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड रूल इसी में श्रृंखला के नामांकन या क्रमांकन का, मान लीजिए आपकी ऐसी कंडीशन आ जाए जब दोनों सिरों से जो प्रतिस्थापित समूह है समान नंबर पर और भिन्न भिन्न प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हो, तब आप वो किस साइड से नामांकन करोगे। जैसे उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक एल्केन है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं। आपने लंबी श्रृंखला का चयन कर दिया, पहला नियम। सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना, फिर उसके बाद में आपको श्रृंखला का नामांकन या आपको क्रमांकन करना है। अब इस साइड से भी इसमें देखो 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। एक तो ये CH2 CH3 जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं C, यानी 2 कार्बन है, C 1 1 2 हाइड्रोजन है 2 3 5 यानी C2H5, और एक ग्रुप है ये CH3। यानी इस हाइड्रोकार्बन एल्केन में 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, एक तो CH3 एक C2H5। तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप आपके 3 पर आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप 3 पर आ रहा है। तो अपन किसी भी साइड से कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको श्रृंखला का नामांकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले आए। तो जैसे इसमें यहाँ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं
ये एक एल्किल ग्रुप होते हैं। इसके नामकरण भी आपको समझाएं। एल्केन से एल्किल बनता है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तब एल्किल बनता है। तो जैसे एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन एल्केन होती मेथेन, मेथेन में से एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया तब आपकी एल्किल। मेथेन से क्या बनेगा? मेथिल या मिथाइल। तो इस CH3 ग्रुप का नाम होता है मिथाइल। C2H5 यानी ये 2 कार्बन वाली जो एल्केन होती है जिसका नाम होता है इथेन। तो एल्केन से एल्किल, तो इथेन से क्या बनेगा? इथाइल या एथिल। इस ग्रुप का नाम तो मिथाइल, जिसका नाम इथाइल। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ई पे लाता है एम की अपेक्षा। तो आपने इस साइड से नंबरिंग करके आपने नाम दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस साइड से मिथाइल आ रहा है और इस साइड से इथाइल आ रहा है। तो आपको इस सिरे से आपको नामांकन करना होगा। तो श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन का सेकंड रूल मैंने आपको बताया था। यदि 2 भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हो, बराबर नंबर पर आते हो, तो श्रृंखला का चयन उस सिरे से करना है जिस सिरे से जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप या प्रतिस्थापित समूह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आए। श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन का थर्ड रूल। आप सबसे पहला रूल तो समझ में आ गया, लंबी श्रृंखला का आप चयन करोगे। अपन चर्चा करें सेकंड रूल या सेकंड नियम पर, श्रृंखला का नामांकन। नामांकन में भी पहला नियम आपको बताया था कि उस सिरे से करना जिस सिरे से प्रतिस्थापित समूह नज़दीक हो। जैसे इस सिरे से 2 पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, इधर से भी 2 पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप या प्रतिस्थापित समूह समान है, मिथाइल, तो आप समान प्रतिस्थापित समूह दोनों सिरे से समान स्थितियों पर आते हैं। तो उस स्थिति में आपको श्रृंखला का नामांकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से प्रतिस्थापियों का योग है वो न्यूनतम हो। जैसे इस साइड से अपन देखेंगे प्रतिस्थापित ग्रुप 2 + 2 और ये 3, तो इसका योग तो होता है 7। और इधर से अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ रहे हैं 2 + 4 + 4 4 4 8 2 10। तो आप इस सिरे से नामांकन करोगे तो योग होगा 10, इस सिरे से अपन नामांकन करेंगे तो योग होगा 7। तो आपको नामांकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से प्रतिस्थापियों का योग न्यूनतम हो। तो एल्केनों का IUPAC प्रणाली में नामकरण करने का सेकंड रूल आपको मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है कि श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन आपको किस सिरे से करना है। उसमें भी 3 नियम बताए थे। श्रृंखला का नामांकन का पहला नियम यह बताया था कि उस सिरे से करना है जिस सिरे से प्रतिस्थापित समूह नज़दीक हो। सेकंड आपको वो स्थिति बताई थी जब भिन्न भिन्न प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हो, उस स्थिति में श्रृंखला का नामांकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से जो प्रतिस्थापित समूह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आए। और थर्ड रूल मैंने आपको बताया था समान एक जैसे सारे प्रतिस्थापित समूह है, उस स्थिति में श्रृंखला का नामांकन आपको उस सिरे से करना है जिस सिरे से प्रतिस्थापियों का योग न्यूनतम हो। आजकल इसमें भी एक नया रूल आ गया लोकेंट का नियम, उसके बारे में कोई अलग कोई वीडियो सीरीज होगी तब आपको और समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।